श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में एक दुख होता है अस्मिता का, जिसे हम अहंकार के नाम से जानते हैं। वो बड़ा व्यापक दुख है, आज उसी पर विचार करते हैं। जीवन में जब अभिनिवेश आ जाता है तो जन्म मृत्यु का दुख जुड़ जाता है, और जब अस्मिता आ जाती है तो मान अपमान का दुख जुड़ जाता है, और जब राग द्वेष हमारे जीवन में आते हैं तो शत्रु मित्र का दुख हमारे जीवन में आ जाता है, और जब मोह आता है, अविद्या आती है, तो हमारे जीवन में जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुख हैं वो आ जाते हैं। इनके अलावा जीवन में कोई दुख नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन आज हमें केवल अस्मिता को लेना है। अस्मिता जो होती है, एक होता है अहम। अहम तो हर स्थिति में हमारे साथ रहेगा जब तक हमारा जीवन है, लेकिन हम अपने जीवन में जब विशेषताओं को जोड़ करके अहंकार करते हैं उसे अस्मिता कहते हैं। मैं विद्वान हूं तो विद्या का अहंकार आ गया। मैं तपस्वी हूं, तपस्वी होने का अहंकार आ गया। मुझसे बड़ा वैराग्यवान कोई नहीं तो वैरागी होने का अहंकार आ गया। मैं धनवान हूं, पैसा होने का अहंकार आ गया। मैं ऊंचे पद पर हूं, पद का अहंकार आ गया। मेरी जाति ऊंची है, जाति का अहंकार आ गया। तो ये जो अस्मिता है, जैसे समाधि है, ज्ञान की अवस्था, जब ज्ञान होता है व्यक्ति को तो उसे शुद्ध अहम का बोध होता है। अभी जिस अहम के हम अभ्यस्त हैं वो बिना दूसरे के जोड़े नहीं हो सकता, और जो वो शुद्ध अहम है उसमें ये लगता है कि सारा संसार ही ईश्वर का रूप है। और जब ये बोध हो जाता है तो हमारा जो ये अस्मिता है, ये नकली अहम है, ये कट जाता है। तो जो अस्मिता हमने विशेषताओं से बनाई है, विशेषणों से बनाई है, ये हमारे जीवन को छोटा कर देती है, हमारे जीवन को दुखी करती है, और हमारे जीवन में संकट और समाज के लिए संकट पैदा करती है। तो ये जो अस्मिता का दुख है ये जाएगा कैसे? ये भक्ति से जाएगा। राग द्वेष का जो दुख है ये वैराग्य से जाता है। अभिनिवेश का जो दुख है ये धर्म से जाता है, और जो मोह का दुख है वो ज्ञान से जाता है। पर अस्मिता का दुख भक्ति से जाएगा। कैसे? कि हम अपने से बड़े की आराधना करें। तो बड़े की आराधना जिसकी हम करते हैं तो क्या उसमें अस्मिता नहीं होगी? उसमें भी कुछ विशेषताएं होंगी तो उसकी अस्मिता होगी। लेकिन ईश्वर की आराधना का फल ये है कि ईश्वर है तो सबसे बड़ा, पर वो अपने को किसी से छोटा नहीं मानता। हम जब बड़े होते हैं तो दूसरों को छोटा मानने लगते हैं, और जब हम दूसरों को नीच और क्षुद्र मानने लगते हैं, इससे हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, और ये मलिनता अस्मिता की वजह से आती है। तो जो ईश्वर है वो सबसे बड़ा है, और अपने से छोटा किसी को नहीं मानता, अपने से दूसरा किसी को नहीं मानता। कोई उससे दूसरा नहीं, अलग नहीं है। उसके शरीर में सब हैं, उसके ज्ञान में सब हैं, सब अपने हैं, और सब बराबर हैं। तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, बिना ईश्वर की आराधना के हमारे अस्मिता का दोष नहीं जा सकता। आप देखिए, एक दृष्टांत लें। भगवान राम ईश्वर हैं, अवतार लिया है तो मनुष्य बन करके आए, लेकिन उनसे जो लोग जुड़े, जैसे विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र जी में अस्मिता है,
मैं वशिष्ठ से बड़ा बन करके दिखाऊंगा। तो हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, किस बात के लिए? उनकी तपस्या से समाज का कोई कल्याण हो रहा ये नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे, वो तपस्या कर रहे हैं कि मैं वशिष्ठ से बड़ा कैसे बन जाऊं। और ये जो दोष है ये अस्मिता का है। तो उनके जीवन में ईश्वर की उपलब्धि कब हुई? जब उनके जीवन में भक्ति का उदय हुआ। उन्हें पता लगा कि ईश्वर का अवतार तो हो गया, लेकिन वशिष्ठ के शिष्य के यहां हो गया, तो अब मुझे जाना पड़ेगा और वशिष्ठ के शिष्य से मांगना पड़ेगा। तो जो वशिष्ठ से बड़ा बनने का प्रयास कर रहे थे वो वशिष्ठ के शिष्य के यहां मांगने चले गए। और आप देखिए, उन्होंने जीवन में त्याग तो पहले भी किया है, लेकिन आज से बड़ा त्याग उन्होंने कभी नहीं किया। आज उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया, अपनी अस्मिता को त्याग दिया। वशिष्ठ से मैं बड़ा हूं, इस अहंकार को त्याग करके आज वशिष्ठ से छोटा बनने को तैयार हैं। गए तो भगवान राम का परिचय नहीं दिया। ये परिचय दें तो इसके अधिकारी वशिष्ठ हैं, मैं नहीं हूं। और बिना परिचय दिए उन्होंने मांगा। दशरथ जी को मिले कब? जब उन्होंने राज्य छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, तपस्या की, वायु छोड़ दिया। और दशरथ जी को कब मिले? जब राज्य में आए, जब भोजन किया। तो वो छोड़ने से मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। वो विश्वामित्र के जीवन में सब कुछ उलट गया। तो उन्होंने अपनी अस्मिता का दोष छोड़ा जब उनके जीवन में भक्ति आ गई। आज छोटा बनने को तैयार हैं और छोटा बनने में उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। तो जब भक्ति हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन से अस्मिता का दोष मिट जाता है। आप देखिए, एक दूसरा उदाहरण देखिए। भगवान परशुराम हैं, भगवान के ही अवतार हैं, गुणों के भंडार हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। 21 बार पृथ्वी को जीता, पर जीतने के बाद उस पर राज्य करने का लोभ नहीं है। जीतने के बाद दान में दे दिया पृथ्वी। परिवार नहीं बनाया, ममता उनमें है ही नहीं। तो ममत्व का त्याग नहीं, ममत्व उनके जीवन में आया ही नहीं। तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, योद्धा हैं, न्याय के लिए युद्ध किया है, कोई स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया। उनमें हजारों विशेषताएं हैं, लेकिन उन हजारों विशेषताओं का उन्हें अभिमान भी है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं त्यागी हूं। वो कहते हैं कि मैं यही परस काट बल दीन है और समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। मेरा जो युद्ध है संसार के राजाओं जैसा युद्ध नहीं है कि लोभ काम के लिए, पद और सत्ता के लिए जो युद्ध करते हैं। मेरा युद्ध निस्वार्थ है, निष्काम है। अब देखिए, भगवान राम तो क्षत्रिय हैं, उन्हें ललकारते भी हैं कि तुम कैसे क्षत्रिय हो जो ललकारने से नहीं लड़ रहे। लेकिन भगवान राम में अस्मिता नहीं है। क्षत्रिय बने वो, पर क्षत्रिय मान नहीं लिया उन्होंने। तो उनके, अब वो परशुराम जी कोई दूसरे थोड़ा है उनके लिए। परशुराम जी ललकारते हैं कि क्षत्रिय होकर के तुम युद्ध नहीं स्वीकार कर रहे। तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, युद्ध होगा तब निर्णय होगा कि कौन हारेगा कौन हारेगा, लेकिन कौन जीतेगा। लेकिन हमारे आपके बीच में पहले से तय है। क्या तय है? कि सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षत्रिय होकर के हार स्वीकार कर लिया। क्षत्रिय होकर के, महाभारत में तो जुआ तक अस्वीकार नहीं करते, लेकिन क्षत्रिय होकर के हार स्वीकार कर लिया। क्यों? क्षत्रिय का काम युद्ध करना है। लेकिन युद्ध करने का अर्थ ये नहीं है कि हम आज नहीं लड़े तो क्षत्रिय नहीं रह गए। क्षत्रिय का युद्ध है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना, समाज के कल्याण के लिए युद्ध करना, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए युद्ध करना कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। वो कहते हैं कि महाराज मैं आपको हराने के लिए युद्ध करूंगा तो मेरा अहंकार तृप्त होगा। तो परशुराम जी धीरे धीरे जब भगवान राम को समझ लेते हैं तो उनके जीवन में भक्ति का उदय हो गया। और भक्ति का जब उदय हुआ तो अस्मिता मिट गई उनकी।
सारा संसार उनके चरणों में प्रणाम करता है। सारे संसार में सबसे बड़े हैं, सब पूजनीय है। भले ही भय से प्रणाम करें लोग, लेकिन पूजनीय है। भय से भी लोग प्रणाम करते हैं और आदर से भी प्रणाम करते हैं। क्यों कि भय से प्रणाम करते हैं त्याग की वजह से, वो शक्ति की वजह से, और आदर से प्रणाम करते हैं निष्कामता की वजह से, त्याग की वजह से, ब्राह्मणत्व की वजह से। तो उनको जो प्रणाम है वो सबसे बड़े हैं। लेकिन आज भरी सभा में उन क्षत्रिय बालकों को प्रणाम कर रहे हैं जिस क्षत्रिय जाति को उन्होंने 21 बार नष्ट किया है। आज कोई अस्मिता नहीं बची उनकी, भक्ति ने उनकी अस्मिता को धो दिया। और आज समाज में क्या हो रहा है, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर अस्मिता का पोषण हो रहा है। देखिए, कोई भी समाज तब तक उन्नति की ओर नहीं जा सकता जब तक इतिहास के राग द्वेष को छोड़ न दे। वो भीष्म पितामह से उन्होंने, युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज हम राज्य कैसे चलाएं, राज्य चलाने का पहला नियम बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि राज्य चलाने का पहला नियम ये है कि भूतकाल में जो हमसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों से हम सीख लें, और भूत अगर बहुत सही होता तो उसे बदलने की जरूरत क्यों होती। तो आज क्या हो रहा है कि जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, आरक्षण के नाम पर अस्मिता का पोषण किया जा रहा है। अस्मिता आवश्यक नहीं है, अहम आवश्यक है। हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान राष्ट्रीय है, भारत के नागरिक हैं। तो ये पोषण होना चाहिए। और आज पोषण हो रहा है द्वेष का, घृणा का, राग का। तो ये जो पोषण हो रहा है अस्मिता का, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमारे जीवन में ये जो बड़प्पन का दोष है, विशेषता का दोष है, अस्मिता का दोष है, ये बिना भगवान की भक्ति के नहीं जा सकता। क्योंकि हम सबसे बड़े की आराधना करें पर उसमें अस्मिता नहीं है, वो अपने से छोटा किसी को नहीं मानता, और उसका भजन करने से, उसकी भक्ति करने से हमारे जीवन में जो अस्मिता का दोष है ये मिट जाता है। तो राग द्वेष का दुख मिटता है वैराग्य से। जन्म मृत्यु का दुख मिटता है जब अभिनिवेश मिट जाता है, और अज्ञान का दुख मिटता है जब हम अपने को जान जाते हैं। पर अस्मिता का दोष तब मिटता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन से विशेषण जन्य अस्मिता को मिटा करके शुद्ध अहम जो हमारा परिचय है वहाँ तक पहुँचें। और ये भगवान की भक्ति के द्वारा ही संभव है। बोलिए सियावर रामचंद्र।